जय हिंद दोस्तों। द एस्पिरेंट लाइफ में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रवींद्र राजपूत और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं करंट अफेयर 12 जनवरी। तो दोस्तों, सबसे पहले आप अपना डेली का टारगेट अचीव कीजिए, उसके बाद अपने टारगेट को अचीव करने में लगा दीजिए। तो दोस्तों चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। हाल ही में राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में मानव तस्करी जागरूकता दिवस कब मनाया गया? तो 11 जनवरी को मनाया गया दोस्तों। कब मनाया गया? 11 जनवरी को मानव तस्करी जागरूकता दिवस मनाया गया दोस्तों। भारत में हर वर्ष 11 जनवरी को मानव तस्करी जागरूकता दिवस मनाया जाता है दोस्तों। ठीक है ना। इस दिन का मनाने का उद्देश्य मानव तस्करी के मुद्दे को समाज में जागरूकता लाना है। ठीक है ना दोस्तों। अब अगर हम बात करें जनवरी 2025 में इम्पोर्टेंट डेज, 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस मनाया जाता है। 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस मनाया जाता है। 2 जनवरी को वैश्विक अंतर्मुखी दिवस मनाया जाता है। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है दोस्तों। 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया जाता है दोस्तों। और 8 जनवरी को पृथ्वी परिभ्रमण दिवस मनाया जाता है। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, जबकि 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस, 2 जनवरी को विश्व अंतर्मुखी दिवस, 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस, 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस, 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस, 8 जनवरी को पृथ्वी परिभ्रमण दिवस और 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस। ठीक है ना। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस। कमेंट में आप 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस की थीम बता दीजिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति भारत की यात्रा पर आएंगे? तो किस देश के राष्ट्रपति भारत की यात्रा पर आएंगे? रूस नहीं है, मलेशिया नहीं है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा करेक्ट? सिंगापुर। अब हम बात करें सिंगापुर, तो सिंगापुर के प्रेसिडेंट कौन है? तो थरमन षणमुगरत्नम। देखो, थरमन षणमुगरत्नम है। कैपिटल क्या हो जाएगी सिंगापुर की? सिंगापुर सिटी हो जाएगी और करेंसी हो जाएगी सिंगापुरी डॉलर और पीएम हो जाएंगे यहाँ के लॉरेंस पोंग। प्रेसिडेंट तो हमें पता ही है, थरमन षणमुगरत्नम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्त, इसमें इंपोर्टेंट फैक्ट की बात कर लेते हैं सबसे पहले, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। एआई तैयार सूचकांक 2023 में सिंगापुर प्रथम स्थान पर रहा है। तो एआई तैयारी सूचकांक में सिंगापुर प्रथम स्थान पर रहा है। तो भारत का स्थान कौन सा रहेगा दोस्तों? 72वां रहेगा। भारत और सिंगापुर के बीच समवेक्स युद्ध अभ्यास 2024 31वां संस्करण कहाँ पर किया गया? तो विशाखापट्टनम में किया गया दोस्तों। कहाँ पर किया गया? विशाखापट्टनम में किया गया। भारत और सिंगापुर की वायुसेना के बीच संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास पश्चिम बंगाल में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? तो वायुसेना का अभ्यास भारत और सिंगापुर का पश्चिम बंगाल में हुआ है दोस्तों। ठीक है ना। संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास, ठीक है, इसको बोलेंगे हम, वायुसेना का पश्चिम बंगाल में हुआ। सिंगापुर ने 16 कीटों के मानव तस्करी को मंजूरी दी है। तो सिंगापुर ने 16 कीटों की मानव तस्करी को मंजूरी दी है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भी सिंगापुर वीजा के मामले में प्रथम स्थान पर रहा है, जबकि भारत का स्थान 85वां रहा है दोस्तों। सिंगापुर के चांगी हवाई अड्डे की विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब मिला हुआ है। ठीक है ना। तो सिंगापुर के चांगी हवाई अड्डे को सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब मिला हुआ है दोस्तों। सिंगापुर के रियल टाइम प्रेस के प्रमुख यूपीआई ऐप सक्षम हुए। ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में दक्षिण भारत की पहली संक्रमण रोग अनुसंधान और निदान प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई है? तो बेंगलुरु में दोस्तों स्थापित की गई है। बेंगलुरु मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट को भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR द्वारा दक्षिण भारत की पहली संक्रमण रोग अनुसंधान एवं निदान प्रयोगशाला IRDL स्थापित के लिए चला गया है दोस्तों। हाल ही में किसी ड्रग ट्रैफिकिंग एंड नेशनल सिक्योरिटी पर क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की गई है। किसके द्वारा की गई है दोस्तों? अमित शाह जी के द्वारा की गई है। हाल ही में इंस्टाग्राम माइक्रो ने किस ग्लोबल प्लेटफॉर्म ग्रुप की अध्यक्ष की नियुक्ति की है? तो
इंस्टाग्राम, ठीक है। तो इसमें हो जाएंगे कौन, संजीव साहू हो जाएंगे, ठीक है। बाल टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम की लीडिंग बिजनेस टू बिजनेस कंपनी में ग्राम माइक्रो होल्डिंग कॉरपोरेशन ने संजीव साहू को क्या किया है, कंपनी की ग्लोबल प्लेटफॉर्म ग्रुप का अध्यक्ष नियुक्त किया दोस्तों। अभी इम्पोर्टेंट जो नियुक्तियां हुई हैं, संजीव, हाँ आशीष, हाँ आशीष कौन है, उत्तराखंड के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हुए हैं दोस्तों। इसरो का नया अध्यक्ष बी नारायण बना हुआ है, बी नारायण को नियुक्त किया गया है। सिग्नेचर ग्लोबल के नए सीएफओ संजीव कुमार शर्मा को नियुक्त किया है। बहादुर सिंह सागू को भारतीय एथलेटिक्स महासंघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। बीसीसीआई का अगला अंतरिम सचिव देवजीत सेकिया को नियुक्त किया गया। तेंजिंग यांग को अरुणाचल प्रदेश की पहली महिला आईपीएस अधिकारी बनी है। भारती कुलकर्णी आईसीएमआर राष्ट्रीय पोषण संस्थान की नई प्रमुख बनी हुई है भारती कुलकर्णी। अमित सिंघल को एसोचैम का महासचिव नियुक्त किया गया। ये इंपोर्टेंट भर्तियां थी। हाल ही में किस भाषा को आधिकारिक रूप से शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला है, तो किसे मिला है, तो मराठी भाषा को मिला हुआ है। इसकी विस्तृत जानकारी भी देंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। हाल ही में जापान ने किस देश के खिलाफ सख्त प्रतिबंधों की घोषणा की है, तो किसके, रूस के राष्ट्रपति कौन हो गए, व्लादिमीर पुतिन हो गए। करेंसी रूबल हो गई और कैपिटल मॉस्को हो गई दोस्तों। इंपोर्टेंट फैक्ट की बात करें तो रूसी टेनिस खिलाड़ी दानिल सावलेव को ड्रॉपिंग नियम का उल्लंघन करने के लिए 2 साल के लिए निलंबित कर दिया गया है, ठीक है ना। रूस ने कैंसर वैक्सीन बनाने की घोषणा की है दोस्तों, ठीक है। रूस ने ही भारतीय नौसेना में शामिल आईएनएस तुसिल का निर्माण रूस के सहयोग से करने की बात कही है। भारत और रूस के बीच पांचसिर एयर डिफेंस सिस्टम के लिए समझौता हुआ है। तो क्या क्या 2 चीजें हो रही है, आईएनएस तुसिल का निर्माण रूस के सहयोग से, दूसरा हो रहा है पांचसिर एयर डिफेंस सिस्टम, भारत और रूस के बीच समझौता हुआ है। नई दिल्ली में रूसी व्यापार केंद्र का उद्घाटन होगा और रूस ने ब्रिक्स अनाज विनिमय प्रस्ताव की रूपरेखा भी प्रस्तुत की है दोस्तों। तो रूस के इंपोर्टेंट फैक्ट हो गए। हाल ही में अनहद सिंह ने अंडर 70 जूनियर स्क्वैश ओपन 2025 कहाँ जीता है, तो ब्रिटेन में जीता है दोस्तों। हाल ही में किस देश के क्रिकेट तामिल इकबाल ने राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है, तो किसने लिए, बांग्लादेश के खिलाड़ी हैं। किस देश के हैं, बांग्लादेश के हैं, ठीक है। इन्होंने रीजन बताया है कि मैं लंबे समय से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट नहीं खेल रहा था, इसलिए मैं संन्यास लेने की घोषणा कर रहा हूँ। तो किसने कहा, ये क्रिकेटर तामिल इकबाल ने, ये जो कि बांग्लादेश के क्रिकेटर हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी किस देश में एआई ऑक्शन समिट में हिस्सा में लेंगे, ठीक है ना। तो एआई ऑक्शन समिट में हिस्सा लेंगे, तो कहाँ पर लेंगे पीएम मोदी, जापान में लेंगे दोस्तों। कहाँ पर लेंगे, जापान की राजधानी क्या है, पेरिस है। करेंसी क्या है, यूरो है। और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है, इमैनुअल मैक्रोन। ये बिल्कुल रटे हुए होना चाहिए दोस्तों। अब इम्पोर्टेंट फैक्ट हो जाएंगे फ्रांस से संबंधित। 30वें कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की थीम देश फ्रांस रहा है दोस्तों। फ्रांस के थ्योरी ब्रिटेन ने यूरोपीय संघ के आयुक्त के पद पर इस्तीफा दिया है, ठीक है ना। थ्योरी ब्रिटेन ने यूरोपीय संघ के आयुक्त के पद से इस्तीफा दे दिया है। भारतीय नौसेना फ्रांस के साथ वरुण अभ्यास करती है। भारतीय नौसेना फ्रांस के साथ वरुण युद्ध अभ्यास करती है, ठीक। भारत फ्रांस के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास वरुण 2 से 4 सितंबर भूमध्य सागर में आयोजित किया गया है, ठीक है ना दोस्तों। फ्रांस के राष्ट्रपति को ओलंपिक बॉर्डर से सम्मानित किया गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में फ्रांस दूसरे स्थान पर रहा है, जबकि भारत का 83 24 में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में कितना स्थान रहा है, फ्रांस का दूसरा और भारत का 83। वीजा की पेशकश करने वाला यूरोपीय संघ राष्ट्र फ्रांस बना है, ठीक है ना। डिजिटल वीजा की पेशकश करने वाला पहला यूरोपीय संघ राष्ट्र कौन बना है, तो फ्रांस बना है। फ्रांस में तमिल कवि तिरुवल्लुर की प्रतिमा का उद्घाटन किया गया है दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में कहाँ रोबोटिक प्रणाली का उपयोग करके दुनिया पहली हृदय संबंधी टेली सर्जरी की गई है, तो टेली सर्जरी कहाँ पर की गई, इंडिया में की गई दोस्तों। इससे संबंधित फैक्ट, भारत 21वां देश
टेक्निकल सेमिनार होस्ट करेगा, ठीक है ना। 2024 में साइबर हमले में दूसरा सबसे अधिक लक्षित देश बना है भारत। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क वाला देश बना है। तो भारत 2023 में दुनिया का छठा देश कपड़ा और परिधान निर्यात में बना हुआ है देश, ठीक है ना। छठा स्थान मिला है भारत को कपड़ा और परिधान निर्यात में। भारत का विदेशी मुद्रा भंडारण 709 बिलियन डॉलर हुआ है। भारत 23-24 में अब तक का सर्वाधिक कोयला उत्पादक देश बना हुआ है। भारत की पहली बायो विटामिन राष्ट्रीय राजमार्ग उद्घाटन नागपुर में किया गया है। भारत 2024 में धन प्रेषण सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बना है दोस्तों। हाल ही में कौन 2026 में 28वीं कॉन्फ्रेंस स्पीकर्स एंड प्रेसिडिंग ऑफिसर्स ऑफ द कॉमनवेल्थ की मेजबानी करेगा? तो कौन करेगा दोस्तों? भारत ही करेगा। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार भारतीय राष्ट्रीय राजमार्गों में पिछले 10 वर्षों में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 60% की वृद्धि हुई है दोस्तों। प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।